अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का झटका आ जाए तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, आप उसको जूते सूंघाकर उठाने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, आप उसके मुंह में कुछ डाल के उसका मुंह खोलने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी जीभ वो निगल ना ले। नंबर 3, आप उसको पकड़ के रखेंगे ताकि उसके झटके कम हो जाए। आप क्या करेंगे? इसका जवाब मुझे आप कमेंट में बताइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मिर्गी का झटका या फिर जिसे कुछ लोग फिट बोलते हैं, फिट का अटैक बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं, वो क्यों होता है? हमारे दिमाग से हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट किया जाता है और हमारे ब्रेन से वो रेगुलेट करने के लिए सिग्नल्स भेजे जाते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जैसे सिग्नल्स होते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर के एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारी की वजह से या कुछ खराबी की वजह से वो सिग्नल अचानक से बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं या फिर इरेगुलरली निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे शरीर में ऐसे इरेगुलर मूवमेंट्स होते हैं, कंटिन्यूअस रिपीटेड मूवमेंट होने लगती है। तो इसे हम कहते हैं मिर्गी का झटका या फिर सीजर का अटैक। तो हमारे दिमाग के जितने बड़े एरिया से ये सिग्नल, खराब सिग्नल, उसके अनुसार उतने एरिया में हमारे शरीर में भी झटके आते हैं। मिर्गी का अटैक होने के पीछे सबसे मुख्य कारण, सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है एपिलेप्सी की बीमारी। और उसी के साथ ही अन्य कुछ रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल पॉइजनिंग, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। उसके बाद डायबिटीज़ के मरीजों में अगर ग्लूकोज, उनकी शुगर एकदम कम हो जाए, एकदम लो हो जाए, तो उनको भी झटके आ सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनकी वजह से पेशेंट को झटके आ सकते हैं। तो ये सब कारण होते हैं झटके आने के, मिर्गी का अटैक आने के। तो जब ये मिर्गी का अटैक किसी को आता है तो उसे क्या होता है? सबसे पहले उसका शरीर एकदम टाइट हो जाता है। उसके बाद उसकी पीठ ऐसे कर्व या आर्च हो जाती है। उसके बाद उसका अनकंट्रोल मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, उसके शरीर में झटके आना लग शुरू हो जाता है। उनके मुंह में थूक या फिर अगर उसके मुंह में कहीं इंजरी हो गई है तो खून भी आ सकता है। उसके साथ ही ब्लैडर पर का कंट्रोल उसका चला जाता है, उसकी वजह से उनको पेशाब हो सकती है या फिर शौच भी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का अटैक आ जाए तो आपने क्या करना चाहिए। तो मैंने जो आपको तीनों ऑप्शन बताए थे वो तीनों ऑप्शंस गलत है। वो सभी चीज़ें अब हमें नहीं करनी है। अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का झटका आ जाए तो आपको उसको ना जूता संघाना है, ना ही आपको उसका मुंह खोलने की कोशिश करनी है, मुंह में कुछ डालना नहीं है। अगर आप उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो उससे उसको ज़्यादा इंजरी हो सकती है। उसके मुंह में उसके दांतों को या फिर टंग को इंजरी हो सकती है। उसके साथ ही अगर आपके सामने किसी को फिट का अटैक आ रहा है तो आप उसकी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश मत करिए, उसको पकड़ के मत रखिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको शांत रहना है, घबराना नहीं है। उसके साथ ही अगर आपके सामने किसी को अटैक आ रहा है, झटके आ रहे हैं, तो उसके आजू बाजू में जो भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसको इंजरी हो सकती है, जो उसको लग सकती है, वो सब हटा दीजिए, वो पूरा जगह खाली कर दीजिए। उसके बाद अगर उस व्यक्ति ने कुछ गले में पहना है, जैसे कि स्कार्फ या दुपट्टा पहना है या फिर कॉलर उसकी टाइट है, टाई पहनी है, जिसकी वजह से उसके गले को कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, ऐसी चीज़ें आप हटा दीजिए। उसके बाद आप उसके सर के आजू बाजू में या तो कपड़े या फिर अगर तकिया अवेलेबल है तो तकिया रख दीजिए ताकि उसके सर को इंजुरी ना हो। अगर उस व्यक्ति के मुंह में थूक है, खून आ रहा है या फिर कुछ खाने की चीज़ उसके मुंह में है, तो ऐसे में वो व्यक्ति अटैक के वक्त उस चीज़ से चोक हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति को उसके साइड में रोल करिए, मतलब उसके एक बाजू में उसको लेटाइए और उसकी गर्दन ऐसे थोड़े ऊपर करिए, जिसकी वजह से उसके एयरवेज ओपन रहेंगे और उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद अगर हो सके तो आपको उस व्यक्ति के अटैक का टाइम चेक करना है, मतलब कि उसको कितना देर तक वो अटैक में था। वो नॉर्मली जब सीजर आता है, एपिलेप्सी का अटैक आता है,
तो वो 2 मिनट तक, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक रहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का अटैक 5 मिनट से ज़्यादा हो तो उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाना ज़रूरी होता है। इसलिए आप उसके अटैक का, कितने टाइम उसका अटैक है, उसको ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और जब उस व्यक्ति के झटके बंद हो जाए उसके बाद आपको चेक करना है कि उसकी ब्रीदिंग अच्छे से चल रही है या नहीं, वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ये आपको चेक करना होगा। उसके बाद जब वो व्यक्ति होश में आ जाए तो हो सकता है कि वो घबराया हो या कंफ्यूज हो, तो आपको उसको धीरज देना है, आपको उसको बताना है कि तुम्हें ये मिर्गी का अटैक आया था। और अगर उस व्यक्ति की कोई एपिलेप्सी की दवाइयाँ चल रही है तो फिर उसे वो दवाई लेनी होगी। अगर किसी को आपके सामने मिर्गी का झटका आ जाए तो जल्द से जल्द उसे अस्पताल में ले जाना कब ज़रूरी होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर वो उस व्यक्ति का फर्स्ट झटका है, फर्स्ट मिर्गी का अटैक है, तो उसके बाद उसे जल्द से जल्द अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति की फीट के अटैक का रीज़न पता नहीं है तो भी उसको अस्पताल ले जाना पड़ता है। अगर उसका फीट का अटैक 5 मिनट से ज़्यादा देर तक चलता है तो भी ऐसे वक्त में पेशेंट को अस्पताल में जल्द से जल्द पहुंचाना पड़ता है। अगर मिर्गी का अटैक ख़त्म होने के बाद 5 मिनट के बाद भी पेशेंट कॉन्शियस नहीं हुआ है, अगर पेशेंट की सांसें नहीं चल रही है, ब्रीदिंग वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसके बाद अगर किसी को एक के बाद एक मिर्गी के अटैक आए तो भी उसको अस्पताल ले जाना ज़रूरी होता है। तो ये सब आवश्यक बातें हैं जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर किसी के भी सामने किसी को अटैक आ जाए, मिर्गी का झटका आ जाए, तो वो उसको हेल्प कर सके और उसकी जान बचा सके। तो इसलिए ये वीडियो आप अपने जान पहचान वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहे।